ये है न्यू दिल्ली पोस्ट और ये नया मैगजीन है, मंथली मैगजीन है। कुछ बंच ऑफ एक्सपर्ट जर्नलिस्ट ने इसको अपने लॉन्च किया है आज, और लॉन्च किया है धमाकेदार एक्सक्लूशन से। इंडिया जैसा एक स्कैम के ऊपर स्कैम का एक लैंड बन गया है। ढेर सारा स्कैम है, अदानी स्कैम, अंबानी स्कैम और मेनी अदर स्कैम के बाद अभी ये आया ड्रीम 11 स्कैम। ये ड्रीम 11 स्कैम का ये फर्स्ट इशू निकाल रहे हैं, फर्स्ट राइटिंग रिपोर्ट निकाल रहे हैं। विद द डॉक्यूमेंट्स दे हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, दे क्लेम दे हैव डॉक्यूमेंट्स। सो इसका नेक्स्ट इशू में इस ड्रीम 11 प्रोजेक्ट स्कैम में कौन कौन जुड़ा हुआ है, कितना पॉलिटिशियन इसमें डूबा हुआ है, कितना कंपनी, कितना बैंक इसमें डूबा हुआ है, ये सब सारा खुलासा होगा। हम लोग को ये इशू के बाद नेक्स्ट इशू तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हम लोग का आशा करती हूँ ये बंच ऑफ जर्नलिस्ट जो ये नया मैगजीन खुला है उन लोगों ने हम लोग को नया जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम लोग का सोसाइटी को, समाज को साफ करने के लिए और अर्थव्यवस्था को साफ करने के लिए एक कदम आगे लेके जरूर जाएंगे। Also, जब एक सब चीज चल रहा है, has even MCA asked those people that आप इस शेयर कैसे बेच रहे हैं, कहाँ से आ रहा है सब चीज? ये मुझे 6 महीने मैंने लगातार इन्वेस्टिगेशन किया। इनके जो फिजिकल्स ऑफिस हैं इंडिया में जितने भी हैं, मैंने वहाँ विजिट किया और मुझे वहाँ देखकर बहुत मतलब सरप्राइज हुआ कि वहाँ एक चेयर भी नहीं है। कोई कंपनी खुलती है तो उसका एक बिजनेस होता है, इनका कोई बिजनेस नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, कोई बिजनेस है ही नहीं इनके पास। इतनी बड़ी कंपनी है और उसके पास कोई बिजनेस नहीं, उनका कोई ऑफिस नहीं, उनके पास शेयर नहीं। अभी 2022 के बाद इन्होंने मुंबई में एक ऑफिस लिया, वो भी लीज पे ऑफिस है। और ये सारा कुछ उस ऑफिस के बिहाफ पे जो भी ये कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो उस ऑफिस के बिहाफ पे कर रहे हैं। दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में कोई ऑफिस नहीं है। और ये चेयरमैन फैंटेसी स्पोर्ट्स के चेयरमैन है, एक यूनियन बनी हुई है, उसके चेयरमैन है ड्रीम 11 ही है। ड्रीम 11 जो उसका ओनर उनका नाम दिया। इंडिया में जो नाम आता है भविष्य सेठ का आता है, हर जैन का नाम आता है, लेकिन इनका एक भी शेयर नहीं है। सारी शेयर जो है वो फॉरेन इंटाइटली है। सेठ और जैन का नाम बोला, उन लोग का कोई डॉक्यूमेंट्स वो ये दोनों पर्सन एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये जैसे एक एम्प्लॉयर, जैसे उनको किसी का डायरेक्टर बना दिया, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है। एक कंपनी की ज़रूरत होती है, उसे उस कंपनी में शेयर होल्डर होना जरूरी है, तभी वो कोई डिसीजन ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता है। ये लोग एक इनको सैलरी पे हैं, हर्ष जैन और भविष्य दोनों सैलरी पे हैं। वाला नहीं, सारे लोग आरोपी इनके डॉक्यूमेंट लगे, आप मांगे तो देंगे नहीं। ड्रीम 11 जो कंपनी है वो किस बात के लिए किस इशू को डील करता है? स्पोर्ट्स को डील करता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम से ये आई है और इनको ये सेफ साइड इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम जो स्पोर्ट्स में बाई लक नहीं है, बाई चांस नहीं है, बाई लक है। तो ये डेफिनेशन है, भारत सरकार ने एक गाइडलाइन दी है कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ लक, तो उसका ये फ़ायदा उठाते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हम बैटिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन आप अगर इनकी भारत सरकार का अगर जो इस फैंटेसी गेम में जो भी इन्होंने रूल रेगुलेशन बनाए हैं, तो आप अगर डिटेल में जाएंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जहाँ भी मनी इन्वॉल्व होगी तो वो गेम ऑफ चांस माना जाएगा, ना कि गेम ऑफ स्किल माना जाएगा। लेकिन इनसे क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है। आप बताइए, एफडीआई विदेशी कंपनी कर रही है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बाद भी एफडीआई इन्होंने 100% इनकी ऑनरशिप है किस पे? ड्रीम 11 पे। और बीसीसीआई के साथ इसका क्या लिंक है? बीसीसीआई ने इनको स्पॉन्सर बनाया है, जिसकी जर्सी भारतीय खिलाड़ी पहनते हैं। हाँ, ये ड्रीम 11 का सारे खिलाड़ी जो हैं इन्हीं की जर्सी पहनते हैं। और बीसीसीआई में तो और होम मिनिस्टर का बेटा भी है। वो मेरी इन्वेस्टिगेशन वहाँ तक नहीं पहुँची कि उनका कितना रोल है। और नेक्स्ट इशू में हम वो बहुत सारे जो चेहरे हैं उनको हम रिवील करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट इशू में बताएंगे कि इनका क्या, इनका कोई मतलब इस जो भी इस मतलब जो हमने अभी एक्सपोजर किया है, जिसका भी आप नाम ले रही हैं, होम मिनिस्टर के बेटे जय शाह का, उनका रोल है कि नहीं है, ये अभी हम स्पष्ट नहीं बताए। तो बैटिंग कंपनी रोल नहीं है, लेकिन वो
उसका पार्ट होने से उसको नोन उनको संज्ञान में लेना चाहिए था। उनको उनकी जिम्मेदारी थी कि इसको इतना बड़ा मामला है तो इसको क्रिकेट जुड़ा हुआ है, मैच फिक्स हो जाए और बैटिंग हो रही हो तो कितना इंडिया हार जाती है। इंडिया हारती है, वर्ल्ड कप हार गई, कैसे हारी किसी को नहीं पता। इंडिया हार सकती है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनका जवाब आना है। तो ये मेरा यही है कि अगर बैटिंग करते हैं या मैच फिक्सिंग है ये हम नहीं जानते, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट क्यों हैं जो फ्रॉड हैं, जो बैटिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ आपका एसोसिएशन क्यों है? बैटिंग में फ्रॉड करते हैं इसको आपका ये इन्होंने बैटिंग कंपनी है, एक इंटरनेशनल बैटिंग कंपनी, उनके साथ टाइप है अफ्रीका के बेटे से। ड्रीम 11 का टाइप है 2024 में इन्होंने उसके साथ टाइप किया था। अच्छा, अभी क्या कुछ स्कैम का कुछ अमाउंट बता सकते हैं? मैंने अमाउंट इस पे लिखा हुआ है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको इसमें मिल जाएगी, मुझे देखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट में मैंने बताया है कि 1500 करोड़ तो इन्होंने डायरेक्ट वो कराया, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ में बढ़ी है। वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको इसमें मिल जाएगा। ये 1568 करोड़ का ये मामला है जो इन्होंने कुछ शेयर देके इसको 5 लाख में डाइवर्ट कर दिया। शेयर किसको बेचा है अपने? नहीं, ये दोनों आपस में खरीदते रहते, कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं। दोनों मतलब एक ड्रीम 11 और स्पोटा टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट नहीं है नाम इसका, स्पोटा टेक्नोलॉजी। ये क्या डील करते हैं? ये डील करते हैं, इंडिया के जो शेयर हैं वो अपनी कंपनी को, विदेश में जो कंपनी है ड्रीम स्पोर्ट्स इंक, उस कंपनी को ये ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वहाँ से ट्रांसफर होते हैं, फिर इनके पास आ जाते हैं, फिर वैल्यूएशन बढ़ाई जाती है। इस तरीके से जो रैकेट है, और इसमें बहुत सारे 279 का हमने एक कंपनी का नाम लिया है, वो इंटाइटी है, इतने सारे लोग हैं। और मैंने कुछ बैंकर्स के नाम आपको सेकंड जो हम स्टोरी रिवील करेंगे उसमें बैंकर्स शामिल हैं, पॉलिटिशियन शामिल हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं, ये सारे लोग शामिल थे। बैंकर्स कौन सा बैंक? बड़े नाम, बहुत सारे बड़े नाम हैं, मैं आपको नाम वो सेकंड स्टोरी का हमारा पार्ट है, उसमें मैं बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्या है आपका यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। न्यू दिल्ली पोस्ट जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन होगा, और इसमें शुरुआत क्या है एक धमाका के साथ। होप उसका फ्यूचर अच्छा हो, ग्रोथ हो, और ऐसे अच्छाई निकालते रहें और जर्नलिज्म को बचाते रहें। रीमा शर्मा, वॉच रॉक देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।